दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे भंते विनयचार्य पहुँच चुके हैं और अभी हम शेगांव में हैं दोस्तों। और यहाँ पे स्वागत के लिए आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हैं। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जहाँ जहाँ भिक्खु विनयचार्य जा रहे हैं, महाबोधि महाविहार की आवाज़ को उठा रहे हैं जगह जगह। सो दोस्तों देख सकते हो कि भंते विनयचार्य शेगांव में पहुंच चुके हैं और संपूर्ण अपडेट दिखाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे उपासक उपासिका संपूर्ण शेगांव के लोग इस बुद्धविहार में जमा हुए हैं और जितने भी अपडेट है हम हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों जैसे कि भंते विनयचार्य शेगांव में पहुँच चुके हैं और भंते जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो आप देखिए यहाँ पे संपूर्ण उपासक उपासिका सब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। दोस्तों क्या अद्भुत नज़ारा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों नागपुर की दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि तक जो धम्म ध्वज यात्रा निकली है तो आज शेगांव में पहुंची है और शेगांव में भंते विनयचार्य जी का स्वागत हो रहा है। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा को अभिवादन कर महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा दोस्तों इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें धम्मदान ज़रूर दीजिए ताकि हम संपूर्ण भारत की और महाराष्ट्र की धम्म ध्वज यात्रा के संपूर्ण अपडेट हम आप तक पहुँचा सके। तो आप देख सकते हो कि अभी भंते विनयचार्य जी यहाँ से आगे निकले हैं और जितनी भी अपडेट है हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिलहाल अभी हम शेगांव में हैं और शेगांव से हम आपको संपूर्ण अपडेट दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बार पूरे ही दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ इस समाज ने ये ठान लिया है कि इतिहास में 134 साल में कि हमारे भिक्षु जेल भी चले गए हैं और हमारे साथ 134 साल से जो महाबोधि महाविहार के साथ जो अन्याय हो रहा है, बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो अन्याय की अब सीमा पार हो चुकी है। अब बौद्धों ने एकजुट होने का निर्णय ले लिया है और भारत के बौद्ध एकजुट होकर भारत के सभी बहुजन समाज अम्बेडकरवादियों का विश्वास एक साथ लेकर महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे। भंते जी प्रथम चरण कहाँ पर संपन्न होगा, तारीख और जगह बताएं। देखिए अभी प्रथम चरण हमारा 2 सितंबर को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पावन पवित्र जहाँ चैत्य भूमि, जहाँ पे बाबा साहब की अस्थियों को रखा गया है, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का अंतिम संस्कार हुआ था, उसी पावन पवित्र भूमि पर ये प्रथम चरण की यात्रा का समापन होगा और वहीं से लाखों बुद्धिस्ट समाज एकजुट होकर महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए संकल्प लेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी को साक्षी मानकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को नमन करके महाबोधि महाविहार मुक्ति का बिगुल बजाएगा। बद्री जी, दीक्षा भूमि से यात्रा प्रारंभ हुई है, अभी शेगांव में पहुंची है, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? समाज का उम्मीद से ज़्यादा मुझे लगता है कि समाज जागा नहीं है, जगाना पड़ेगा, पर मुझे लगता है समाज जग गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बीज बोया था वो वृक्ष बन गया है। अब ये वृक्ष की जो छाया है बिहार तक पहुंचानी है और महाबोधि महाविहार मुक्त करा। आज बुल्ढाना जिला में है और आज कहाँ यहाँ से अभी कहाँ जाएंगे और सभा कहाँ रहेगी? शेगांव में है, सभा का कार्यक्रम आयोजित होगा, उसके बाद फिर खामगांव में है, उसके बाद कल बुल्ढाना में। आज बुल्ढाना तब शाम और 2 सितंबर को मुंबई में सभा का भी ऐलान किया है। हाँ, ये बड़ी सभा है क्योंकि हमने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी क्रांतिकारी भूमि दीक्षा भूमि नागपुर से यात्रा का प्रारंभ हुआ है
और ये यात्रा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करने के लिए चैत्य भूमि जाएगी और चैत्य भूमि 2 सितंबर को पहुंचेगी और पूरे महाराष्ट्र और देश से लोग 2 सितंबर को चैत्य भूमि पहुंच रहे हैं। और मैं भी फिर भी निवेदन करूंगा कि आप लोग 2 सितंबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पावन पवित्र अस्थियों को नमन करने के लिए उनके सामने संकल्प लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने हमें धम्म दिया है, हम आपको महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे। मंत्री जी 68 दिन आप जेल में रहे, समाज बहुत बड़ा दुखी था, मगर अभी आज जैसे यात्रा निकल रहे समाज बहुत खुश है। हाँ, समाज ने ये पहली बार देखा था हाँ, कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई बौद्ध भिक्षु महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ते हुए 68 दिन जेल में रहा। तो 68 दिन जेल का जो समाज ने जो झेला है, जो महसूस किया है, शायद अब लगता है कि संघर्ष ही परिवर्तन की कहीं ना कहीं नींव बनता है। तो ये जेल जाना समाज में और एक चेतना का बहुत बड़ा उदय हुआ है और पूरा बहुजन समाज, पूरा अम्बेडकरवादी समाज, पूरा बौद्ध समाज ये निर्णय कर लिया कि अगर हम अब नहीं कर पाए तो फिर किस तरह से हमारे बौद्ध भिक्षुओं को ये ज़बरदस्ती फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेजेंगे। तो ये सब इसीलिए हो रहा क्योंकि महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं है। तो महाबोधि महाविहार के लिए समाज ने अब दृढ़ निश्चय कर लिया। कोई डराने की साजिश थी ये बंटी विनाचार्य जी को जेल में डालकर? हाँ, ये साजिश तो थी, पहले भी मारने की भी साजिश हुई, खरीदने की साजिश हुई, धमकाने की साजिश हुई और भी कुछ साजिशें रची गई। तो जब फाइनली उनको लगा कि ये डरने वाले नहीं है, बिकने वाले नहीं है और यहाँ से जाने वाले नहीं है, तो इन पे फर्जी मुकदमे लगाओ। तो फर्जी मुकदमे लगाओ, उन्हें जेल भेजा। हो सकेगा साजिशें अभी चालू है, धीरे धीरे और भी साजिशें चल रही है और भी कह रहे कि मैं वहाँ से जब वहाँ से निकला तो लोगों ने कहा कि आपको मारने की धमकी दी जा रही है, कुछ मैसेज चलाया गया था हिंदू सभाओं की तरफ से। मैंने कहा देखिए, मारना मराना भगवान बुद्ध ने कहा था, जब इस धम के कारवा पे आप चलोगे तो हमें पहले शिक्षा दी थी, लोग आपको गाली भी देंगे तो घबराना नहीं, आपको लोग मारेंगे तो घबराना नहीं। इवन लास्ट में अगर मार भी दिया तो बताओ, मारने से डरोगे तो नहीं। तो उस समय भिक्षु संघ ने कहा था, हे तथागत, हम आपके इस धम्म उपदेश की लेकर चले गए, तो अगर हमें इस धम्म का उपदेश देते हुए, धर्म का काम करते हुए अगर मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो समझेंगे वो भी हमें निर्वाण का मार्ग। मतलब कि कहीं लगता नहीं है कि मतलब कि दुश्मन कहीं बाहर का नहीं और घर का ही है? देखिए, दुश्मन की पहचान दुश्मन से होती है, बाहर का हो या घर का हो, दुश्मन दुश्मन होता है। जी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप इतनी बड़ी ऐतिहासिक यात्रा पूरे देश में लेकर चल रहे हैं, उसके लिए संसाधन चाहिए, अर्थ चाहिए, सहयोग चाहिए। तो समाज की तरफ से सहयोग मिल रहा है या कुछ अपेक्षा? देखिए, आज तो समाज बहुत संपन्न है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 7 लाख लोगों को इकट्ठा करके धम्म की दीक्षा दे दी थी। उस समय तो कुछ भी नहीं था समाज के पास, लगता था कोई बेचारा 24 घंटे में एक बार खाना खाता होगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का साथ दिया। तो आज तो समाज संपन्न है, नौकरी वाला है, व्यापार वाला है, पैसे वाला है, सुख सुविधाएं है। तो आज तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं, समाज को लगता है कि देना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए, आदेश करके चले गए कि अपनी आय का 20वां हिस्सा देना है। अगर महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है तो समाज को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की ये बात को मानना है और मान रहा है समाज कि वो अपनी आय का 20वां हिस्सा 5% दान दे रहा है और पूरा भिक्षु संघ पूरे ही उनके दान से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है। अम्बेडकर का आंदोलन ही इस महाबोधि महाविहार को मुक्ति दिला सके? जी बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, इस देश में मनुवाद को अगर किसी से डर है तो वो अम्बेडकर विचारधारा से डर लगता है। और आज भी वही हुआ है कि अम्बेडकरवादी विचारधारा से ब्राह्मण इतना कांपता है कि अभी 25 लोगों की कमेटी बनाई, तो 25 लोगों की कमेटी में उन्होंने देश विदेश के प्रतिनिधियों को लिया, उन्होंने देश के ऐसे लोगों को लिया कि जो अम्बेडकर साहब से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, पर अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों को नहीं लिया, अम्बेडकरवादी भिक्षुओं को नहीं लिया। तो इससे सिद्ध होता है कि वो अम्बेडकरवादी से बड़े कांपते डरते हैं। तो फिर भी हम ये कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस प्रकार कोई लड़ाई नहीं हारी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हर लड़ाई को जीता है। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं, हम ये लड़ाई जीतेंगे निश्चित रूप से। तो दोस्तों, जैसे कि आपने भंते विनाचार्य जी को सुना है और जितने भी अपडेट है हम पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो, कौन से शहर से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें धम्मदान करके आर्थिक सहयोग जरूर कीजिए ताकि हम पूरे महाराष्ट्र भर की धम्म यात्रा को कवर करके आपको दिखा सके। तो अभी भंते विनाचार्य यहाँ से निकल रहे हैं यात्रा की ओर और जितने भी अपडेट है हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखा रहे हैं। दोस्तों, आने वाली 2 सितंबर को चैत्य भूमि से एक बड़ी घोषणा होने वाली है, वो भी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। सभी भंते विनाचार्य जी संपूर्ण अनुयायी से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए। जी जी जी।